सभी स्टूडेंट आज के केमिस्ट्री के लाइव सेशन में जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम अपने सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो आज ये सेशन जो यानी कि जनरल केमिस्ट्री है, यानी कि जनरल केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे किसी भी एग्जाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। जैसे अभी चल रहा है, यानी कि 2 से 3 महीना के बाद आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जो यानी जो भी स्टूडेंट टेक्निकल क्षेत्र के पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके एंट्रेंस के एग्जाम में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बीपीएससी के जनरल साइंस में की बात कर लें या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा आपका केमिस्ट्री से आपका प्रश्न इससे अधिक बनता है। जनरल साइंस का एक टॉपिक है केमिस्ट्री और एक फिजिक्स पढ़ना है, तो हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर दिए थे। आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो चलिए अधिक से अधिक सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, सारे स्टूडेंट, ताकि जल्द से जल्द हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर सके, है ना। तो चलिए, जय हिंद एवरीवन। मैं राय, आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि यदि आप बाज की तरह उड़ान भरना चाहते हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं कि इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 साल बाद जब आपको रिश्तेदार या परिवार वाले मिलेंगे तो आपकी हैसियत को पूछेंगे, आपकी औकात के पूछेंगे, आप कितना कमाते हो ये पूछेंगे। ये नहीं कि आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे कितने गर्लफ्रेंड थी, है ना। इस हम जिंदगी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिंदगी का टेम्पोररी चीज है। हम आपको क्या बोले, जिस दिन आपको वास्तविकता का पर्चा हो जाएगा ना, आप इसे हम खुद से इसे छोड़ दीजिएगा। हम आपको क्या बताएं, आज आप जिसको सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा कि वे मुफ्त में मिलेंगे तो ये मंजूर नहीं होगा। खैर, ये उम्र की गलती है, उम्र के बाद सभी सुधर जाते हैं। भगवान कृष्ण का भी देखिए ना, भगवान कृष्ण का भी एक उम्र था कि एक गोपिया का पीछा करते थे, है ना। और एक उम्र आया कि उन्हें भाड़ में गई गोपिया सारा ससुरा यदुकुल में जन्म लेकर महाभारत करवा दिए, है ना। तो भगवान कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वे केवल कन्हैया कहलाए। जब वे गोपियों का साथ छोड़े तो वे भगवान कहलाए, है ना। तो अब तक आप केवल एक लड़कियां और गर्लफ्रेंड को रखिएगा तो आप केवल एक साधारण स्टूडेंट कहलाइएगा। और जिस दिन आप इस चीजों को छोड़ दीजिएगा तो आप दुनिया आपको देखेगी, एक अच्छे नजर से देखेगी, और साथ ही आप एक उज्जवल यानी आप एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचे उस समय रहेंगे। तो खैर, ये था आपको आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बीपीएससी का प्रीलिम्स, जिसमें जनरल साइंस की क्वेश्चन लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती हैं, जो 10 प्रश्न आपका केमिस्ट्री से ही रहेगा, तो इसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। आखिर सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री है क्या। तो ये है ना, सबसे पहले किसी भी जानने के लिए बेसिक चीजों को जानेंगे। तो बेसिक कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग जान लेंगे। खैर, इसका यूज नहीं है, लेकिन जानना लाइफ में आपको जानना जरूरी है। तो केमिस्ट्री आखिर है क्या। तो देखिए, केमिस्ट्री एक ब्रांच है, किसका, साइंस का एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुण, अवस्था, है ना। तो इसके बाद संरचना और परिवर्तन के अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों को क्या करते हैं, गुण, अवस्था, संरचना या उसको परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो, परिवर्तन को अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। वो केमिस्ट्री है ना, जो कीमिया शब्द से बना, CH यानी कीमिया। ये आपका मिस्र का शब्द है, प्राचीन मिस्र का कीमिया से, यानी कि जो केमिस्ट्री है जो कीमिया शब्द से बना है। और इसके जो फादर हैं यानी पिता, इनको लेवोजियर है।
यानी जो फादर हैं केमिस्ट्री के उनको कहते हैं लेवोजियर। तो ये था आपका बेसिक चीज है जिसको हम लोग को लिख लेना है। तो हेडिंग में लिखिए रासायनिक रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री लेके डैश लिखिए और लिखिए डैश देके लिखिए रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, अवस्था, संरचना और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो ये आपका होगा केमिस्ट्री का डिफिनेशन। उसके बाद लिखिए केमिस्ट्री प्राचीन मिस्र के कीमिया शब्द से बना है। प्राचीन मिस्र के कीमिया शब्द से बना है जिसका अर्थ काली मिट्टी होता है। जिसका अर्थ काली मिट्टी होता है। उसके बाद डैश देके लिखिए, डैश देके केमिस्ट्री का फादर यानी पिता, केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर को कहा जाता है, लेवाइसियर को कहा जाता है। तो ये था आपका बेसिक चीज जिसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट यूनिट है रसायन शास्त्र में हम लोग को पढ़ना है पदार्थों का, यानी पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। पदार्थों का वर्गीकरण इस मतलब हम लोग इसके क्लास में हम लोग को फर्स्ट यूनिट में पदार्थों के डिपेंड पदार्थ के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनेंगे तो आपके इसी यूनिट से बनेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर पदार्थ है क्या, है ना। तो पदार्थ देखिए सीधा एग्जाम्पल समझाते हैं। दुनिया का कोई भी वस्तु जिसका आकार हो और साथ ही उसका कुछ आयतन भी हो। जैसे ये आप देखिए, ये आपका मार्कर है। तो एक दुनिया का एक वस्तु ही है जिसका एक आकार है। तो देखिए लंबा है, इसका एक सर्कल के टाइप का, इसको बेलन भी कह सकते हैं, है ना, सिलेंडर कह सकते हैं। तो सिलेंडर तो ये कहता है कि दुनिया कोई भी वस्तु जिसका आकार हो तो इसका आकार है, और जो दुनिया के पृथ्वी पर यानी कि स्थान को ग्रहण कर जिसका आयतन हो, जो जगह छेके, है ना, दुनिया किसी वस्तु जो जगह को छेके। तो देखिए यहाँ रखने पर देखिए इतना पोर्शन को ये जगह को छेक रहा है तो इसका जाहिर इसका आयतन भी होगा, है ना। तो कहता पदार्थ की दुनिया का कोई भी वस्तु जो जगह को घेरे और जिसका आयतन हो उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो अब ये हो गया पदार्थ की हम लोग डिफिनेशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ के बारे में। एक है भारत के महर्षि हैं, विद्वान महर्षि हैं कौन, कनाद। यानी कनाद ने अपने वैशेषिक दर्शन के यानी फिलोसफी यानी वैशेषिक फिलोसफी के व्यक्तकर्ता कौन है, तो कनाद मुनि। तो कनाद मुनि ने भारत के महर्षि कनाद मुनि ने सबसे पहले पदार्थों के बारे में बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं, यानी जिसको परमाणु कहा जाता है। यानी हम लोग जिसको महर्षि कनाद ने सर्वप्रथम बताया कि जो पदार्थ है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, है ना। तो एक था ये। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। ये पदार्थों का वर्गीकरण है कि पदार्थों को किस तरह से बांट सकते हैं। तो देखिए वर्गीकरण के लिए हम लोग दो, एक भौतिक हो गया आपका और एक हो गया आपका रासायनिक वर्गीकरण, है ना। रासायनिक वर्गीकरण यानी पदार्थों को हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक भौतिक
वर्गीकरण के द्वारा और एक रासायनिक वर्गीकरण के द्वारा। तो भौतिक रासायनिक वर्गीकरण में क्या क्या टॉपिक आता है और रासायनिक वर्गीकरण में क्या क्या आता है, तो हम लोग देखिए, हम लोग अब समझते हैं। तो देखिए, भौतिक है हो गया आपका, इसके अंदर एक आता है ठोस, द्रव और एक गैस। यानी भौतिक वर्गीकरण के 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस कैसे कहते हैं, क्या है नहीं है, उसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। खैर, अब उसके बाद हम लोग रासायनिक में देख लेते हैं, यानी रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। रासायनिक वर्गीकरण क्या आता है अंतर्गत, देखिए आपका शुद्ध पदार्थ हो गया और एक शुद्ध मतलब अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम मिश्रण कहते हैं, मिश्रण या इसी को लिख सकते हैं अशुद्ध पदार्थ। यानी एक हो गया शुद्ध पदार्थ और एक हो गया अशुद्ध पदार्थ। यानी कि रासायनिक परिवर्तन वर्गीकरण को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक शुद्ध पदार्थ हो गया और एक हो गया आपका अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। और देखिए, इसी का एक शुद्ध पदार्थ में आ गया एक तत्व, यानी कि तत्व हो गया और एक यौगिक हो गया, है ना। यानी कि शुद्ध पदार्थ में भी 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया तत्व और एक हो गया यौगिक। यानी एक हो गया तत्व और एक हो गया यौगिक। यानी कि आपका शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है, यौगिक और एक हो गया तत्व। अब देखिए, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया समांग मिश्रण और एक हो गया विसमांग। यानी समांग मिश्रण और एक विसमांग मिश्रण हो गया। यानी समांग मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है ना, एक हो गया आपका समांग मिश्रण और एक हो गया आपका विसमांग मिश्रण। एक हो गया आपका समांग मिश्रण और एक हो गया विसमांग मिश्रण। अब हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया यानी कि द्रव के भौतिक रूप हो गए आपकी, ये हो गया आपके भौतिक के ठोस रूप, द्रव रूप और गैस रूप हो गए। और इसका हो गया रासायनिक पदार्थ का आपके हो गया, रासायनिक में हो गया आपका शुद्ध है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया, एक धातु हो गया और एक हो गया अधातु, और एक किसी को कार्बनिक हो गया और एक हो गया अकार्बनिक। यानी एक हो गया आपका कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो एक था आपका पदार्थों का वर्गीकरण, है ना। उसके बाद हम लोग ठोस, द्रव, गैस यानी कि सभी को परिभाषा को देखेंगे कि आखिर ये ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या है, विशुद्ध पदार्थ क्या है। तो चलिए हेडिंग में लिखिए, केमिस्ट्री लिख लेंगे, इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लें। अब हेडिंग में लिखिए पदार्थ यानी मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ या मैटर लिख के दर्ज दीजिए, पदार्थ या मैटर लिख के दर्ज दीजिए। पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ। तो लिखिए, पदार्थ में लिख के रख दीजिए, दुनिया का कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु जो जो स्थान घेरे, स्थान घेरे और साथ ही उसका आयतन भी हो, और साथ ही उसका आयतन भी हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। यानी जिसका जो दुनिया का कोई वस्तु जो स्थान घेरे और आयतन हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं, है ना। पदार्थ के बारे में सबसे पहले, यानी कि पदार्थ के बारे में सबसे पहले भारत के एक विद्वान है महर्षि कनाद, यानी अपने वैशेषिक दर्शन में लिखे हैं कि पदार्थ जो है यानी दुनिया की कोई वस्तु यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा जाता है। यानी परमाणु शब्द का पहला उल्लेख किसने किया, यानी कनाद, महर्षि कनाद ने किया अपने वैशेषिक दर्शन में, जो आपके इतिहास में पढ़ना है, फिलोसफी का है। खैर हम लोग को एक मुख्य बिंदु है, इसको लिख लेंगे। तो लिखिए, पदार्थ शब्द का पहला उल्लेख, पदार्थ शब्द का पहला उल्लेख वैशेषिक दर्शन में मिलता है, वैशेषिक दर्शन में मिलता है, वैशेषिक दर्शन में मिलता है, जिसके रचनाकार महर्षि कनाद हैं, महर्षि कनाद हैं। इनके अनुसार पदार्थ
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा जाता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। उसके बाद आप लिखिए पदार्थों का हेडिंग दीजिए, पदार्थों का वर्गीकरण, यानी पदार्थों का हम लोग किस किस क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। तो वर्गीकरण लिख के, पदार्थों का वर्गीकरण लिखिए। इस तरह से आप कॉलम बनाइए, खुद से इस तरह से पूरा कॉलम को लिखिए। उसके बाद हम लोग डिफिनेशन के चलेंगे। तो हमें लिखिए वर्गीकरण के बाद इसमें 2 लाइनों को खींचिए। एक साइड लिखिए रासायनिक वर्गीकरण और एक साइड लिखिए भौतिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण और एक लिखिए भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में 3 कॉलम बनाइए। एक लिखिए ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस, 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 ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद लिखिए रासायनिक वर्गीकरण में 2 कॉलम बनाइए। एक लिखिए शुद्ध पदार्थ और एक लिखिए अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ में लिखिए कॉलम बनाइए 2। एक साइड लिखिए तत्व और एक साइड लिखिए कॉलम। एक साइड लिखिए तत्व और एक साइड लिखिए कॉलम, तत्व और कॉलम। और अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण के साइड लिखिए समांग और विषमांग, यानी समांग और विषमांग। उसके बाद लिखिए तत्व में 2 कॉलम बनाइए। एक लिखिए 2 लकीर के खींचिए। एक लिखिए धातु और एक अधातु लिखिए, धातु और एक अधातु लिखिए। और यौगिक में लिखिए कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब उसके बाद हम लोग इतना पदार्थों का वर्गीकरण देख लिए। अब उसके बाद हम लोग सारे को डिफिनेशन के अनुसार समझते हैं। तो पहला में हेडिंग लिखिए, एक में लिखिए ठोस, सॉलिड। सॉलिड किसे कहता है? ठोस लिख के डैश दीजिए, ठोस लिख के डैश दीजिए। लिखिए बहुत, लिख के डैश दीजिए ठोस, ठोस। तो लिखिए ठोस लिख के रख दीजिए। पदार्थ का वह अवस्था, लिखिए पदार्थ का वह भौतिक अवस्था, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार एवं आयतन क्या हो? निश्चित हो, निश्चित हो, उसे हम लोग उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका ठोस हो गया, इसका निश्चित आकार और एक आयतन हो गया। तो लिख लीजिए मार्कर, यानी कि पेन भी लिख सकते हैं, मार्कर लिख सकते हैं, लोहा लिख सकते हैं, लोहा का रॉड लिख सकते हैं, है ना। देखिए इत्यादि कर दीजिए। एग्जांपल में लिखिए मार्कर हो गया आपका, ये आपका बोर्ड हो गया तो बोर्ड लिख लीजिए, है ना। उसके बाद अगर किताब है तो किताब भी लिख लीजिए, किताब हो गया, इटीसी कर लीजिए। उसके बाद लिखिए द्रव, द्रव लिक्विड, 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 लिक्विड लिख के दाश दीजिए। लिखिए पदार्थ का वह भौतिक अवस्था, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका 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 आयतन, आयतन निश्चित, जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, और आकार अनिश्चित हो, और आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं, उसे पदार्थ का द्रव अवस्था कहते हैं। इसका एग्जांपल में खुद से लिख सकते हैं। जैसे द्रव में हो गया आपका पानी हो गया, दूध हो गया, है ना, लिक्विड कोई भी पदार्थ हो गया। जैसे पानी ही है, इसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 किलो पानी है ना, 1 किलो पानी को आप अगर बाल्टी में बदलिएगा तो उसका आकार अलग से बाल्टी के आकार का शेप होगा। उसी को अगर लोटा में बदल रखिएगा
तो लोटा के आकार का होगा, या उसी को आप टैंक में रखिएगा, है ना, तो उसका आकार अलग होगा, लेकिन उसका आयतन है जो 1 kg 1 kg 1 kg, हर जगह उसका आयतन होगा जो 1 kg होगा। जैसे आप देखिए, इसमें रखिए 1 kg, या इसमें रखिए तो 1 kg, या इसमें रखिए 1 kg, है ना। तो कहता है कि पदार्थ का वह अवस्था, भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, यानी 1 kg पानी है, उसको आप किसी भी आकार में बदल सकते हैं। इसका 1 kg अगर पानी को आप किसी बाल्टी में भी रखिएगा तो उसका आकार बाल्टी के अनुसार हो जाएगा। टंकी में रखिएगा, पानी टंकी में जिसको पानी हम लोग भरते हैं, तो उसके आकार टंकी के आकार का हो जाएगा पानी, है ना। उसके बाद रखेंगे लोटा में रखेंगे तो लोटा, और गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार हो गए। तो यही कहता है द्रव कि भौतिक अवस्था, यानी भौतिक अवस्था पदार्थ का जिसका आकार निश्चित न हो और उसका आयतन निश्चित हो, उसी को कहते हैं हम लोग भौतिक का द्रव अवस्था। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए, जल हो गया, पानी हो गया, द्रव पदार्थ, कोई पेट्रोलियम पदार्थ, कुछ भी ईटी से लिख लीजिए इत्यादि। उसके बाद लिखिए गैस, यानी गैस, गैस लिख के डैश दीजिए, गैस लिख के डैश दीजिए, और लिखिए वह भौतिक अवस्था जिसका न तो आकार और आयतन निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन निश्चित न हो, उसे गैस अवस्था कहते हैं, इसे गैस अवस्था कहते हैं। जैसे हवा हो गया, है ना, कोई भी हवा लीजिए तो ये हो गया, इसमें हो गया। तो ये था आपका पदार्थों का वर्गीकरण, जो हम लोग भौतिक अवस्था को क्लियर कर लिए। वर्गीकरण को अगले लेक्चर में हम लोग रासायनिक वर्गीकरण को देखकर समाप्त करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाया तो रिकॉर्डेड को देखकर अपने यानी अपने एनर्जी को बूस्टअप करे, पढ़ाई के साथ जुड़कर, यानी अपने जो भी इसका गोल है वो गोल को अचीव कर सके। तो चलिए, जय हिंद।